गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज 12th का जो ऑप्टिक्स चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिक्स जो एक फिजिक्स का बिल्कुल सेपरेट ब्रांच है, जिसमें हम क्या किए स्टडी करेंगे लाइट की नेचर के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी प्रोपोगेशन कैसे होता है, वो सारे चीज़ों का हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। आज टुडे हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक टर्म को हम टर्मिनोलॉजी जो है ऑप्टिक्स में यूज करते हैं उसी के बारे में स्टडी करेंगे। फिर अगले वीडियो में धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक से और टॉप लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑप्टिक्स होता क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with study of light, study of nature of light, properties of light, उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इन सारी चीजों के बारे में, लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। अब क्या करते हैं, ऑप्टिक्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ऑप्टिक्स को हम क्या करते हैं बच्चों, दो टाइप्स में। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट की क्वालिटी के बारे में स्टडी करेंगे। वी स्टडी क्वालिटी ऑफ लाइट। इसमें हम करेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीज का स्टडी करेंगे। तो यह क्वालिटी ऑफ लाइट कहने का क्या मतलब है बच्चों, सबसे पहले कि इसमें आपको ऐसा कहा जाएगा कि ऐसा लाइट करता है, मतलब ऐसा लाइट आपको मतलब इफेक्ट, मतलब कहेंगे कि आप ऐसा कहो ना कि लाइट यदि टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करता है, किसमें, रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। तो लाइट की क्वालिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें लाइट ऐसा क्यों करता है, इसका रीजन यहाँ पे जानेंगे। यहाँ विदाउट रीजन हमें कुछ नहीं मालूम है कि ऐसा करता है, आपको मानना पड़ेगा और ऐसा होता है। एक्सपेरिमेंट में सब किया हुआ है, मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, क्यों होता है रीजन भी है, आपको बताया भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में आपको प्रॉपर फील आएगा कि ऐसा क्यों होता है लाइट में। तो ये सारा चीज हम वेव ऑप्टिक्स पे पढ़ेंगे। उसके बाद स्टडी करेंगे कहाँ पे, हम लाइट की क्वालिटी के बारे में। अब आपके माइंड में आता होगा आखिरकार लाइट क्या है। लाइट क्या है, तो लाइट बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो है, लाइट इट इज electromagnetic wave, electric field, magnetic field, electric field, magnetic field, vector perpendicular to each other in the direction of propagation of wave
प्रोपोगेशन ऑफ वेव मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा एक दूसरे के, और वो किस डायरेक्शन में, किसके परपेंडिकुलर, जो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। ऐसा देखिए, मान लीजिए बच्चों कि यह वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। अब क्या है, इधर मानते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और यह क्या है हमारा अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यह क्या है, परपेंडिकुलर है ईच अदर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब क्या है, हमें यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यह मैग्नेटिक फील्ड, तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यह इलेक्ट्रिक, इधर क्या हम मानते हैं यह मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा। तो ये सारी चीज छोटी छोटी बात है। अब हम वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, विजुअल लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन विजुअल लाइट नहीं, जो विजुअल है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो रेंज ऑफ विजुअल लाइट कितना होता है इन ऑप्टिक्स, we study of visible light, that is उसका वेवलेंथ कितना होता है, 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ है। ये सब वेवलेंथ की बात करते हैं। एंगस्ट्रम में लिखे तो 400 एंगस्ट्रम टू 800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का होता है। अब आपसे कोई पूछे कि लाइट जो है बच्चों, लाइट मेड ऑफ फोटोन, और फोटोन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। रेस्ट मास जो होता है बच्चों, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ फोटोन कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट का स्पीड होता है वही हमें क्या होता है, फोटोन का भी स्पीड होता है। अब क्या है, इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा सोर्स के बारे में आज हम बच्चों केवल बेसिक टॉपिक के बारे में स्टडी ही करेंगे। तो सोर्स क्या होता है, तो सोर्स कहने का क्या मतलब है, जो हमें लाइट प्रोवाइड करे, सीधा सीधा मतलब है, जो हमें लाइट देगा वो सोर्स कहलाएगा। तो सोर्स भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो सोर्स को हम क्या करोगे, सोर्स क्या बोलोगे, विच इज प्रोवाइड द लाइट। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, एनीथिंग्स gives the light is called source। सोर्स को हम डिवाइड करेंगे 2 टाइप्स में, एक तो ल्यूमिनस सोर्स, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस सोर्स के बारे में क्या लिखोगे, ल्यूमिनस सोर्स दैट इज वी हैव ओन लाइट, जिसके पास अपना लाइट हो ना, हम बोल सकते
सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं जिसके पास अपना लाइट हो, तो वह हमारा क्या है, जैसे आप बोल सकते हो स्टार, एग्जाम्पल स्टार, सन, बल्ब, etc। इसमें क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस सोर्स में डोंट हैव ओन लाइट, जिसके पास अपना लाइट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखोगे, गुड, लकड़ी, पेपर, जो भी आपको दिख रहा है, जो अपना जिसके पास लाइट ना है, वो सारा का सारा नॉन ल्यूमिनस सोर्स में आ जाएगा, नॉन ल्यूमिनस सोर्स में आएगा। अब क्या है, थोड़ा सा मीडियम के बारे में स्टडी करते हैं। मीडियम क्या क्या होता है, राइट डाउन भी करते हैं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। मीडियम एक तो बोल सकते हैं बच्चों ट्रांसपेरेंट, दूसरा हम बोल सकते हैं ट्रांसलूसेंट, ओपेक, मीडियम। मीडियम सबके बारे में क्या है, ट्रांसपेरेंट करने का मतलब है कि 100% लाइट पास करेगा, 100% passes the light, मतलब जो भी मीडियम होगा 100% पास कर जाएगा। जैसे ग्लास है, ग्लास से 100% लाइट पास करे, इसमें 50% पास करेगा, इसमें क्या 0%। तो इसको क्या बोलेंगे, ओपेक मीडियम। तो ये सारा छोटा छोटा टर्म्स है। अब क्या करते हैं थोड़ा सा और, जैसे रे क्या होता है, रे, रे पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट इन होमोजेनियस मीडियम इज कॉल्ड रे। जैसे यह रे, यह हमारा क्या है, रे। मीडियम क्या होना चाहिए, होमोजेनियस मीडियम होना चाहिए। एक छोटा सा टर्म आता है बीम। बीम क्या है, बंडल ऑफ लाइट, बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। जैसे सपोज इसका एग्जांपल, जैसे यह सारा लाइट, यह क्या है, बीम है हमारा, यह हमारा रे है। इतना हो जाने के बाद एक छोटा और दो टर्म है, जैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ना। कन्वर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट बीम उसको बोलेंगे, जैसे हमारा देखना थोड़ी थोड़ी बात, जैसे लाइट आया इस पॉइंट से, इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम। जैसे और कहीं से आ रहा है, ऐसे कहीं से इस पॉइंट पे आ रहा है, कॉमन पॉइंट पे, तो इसको बोलेंगे बच्चों कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बीम। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे बढ़ाएंगे, जैसे शैडो का फॉर्मेशन कैसे होगा। शैडो फॉर्मेशन में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, अम्बरा और पिनम्बरा के बारे में। उसमें क्या होता है, बेसिकली हमें एनसीईआरटी में मिलता नहीं है और उस टॉपिक का ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया हुआ है, लेकिन जेईई मेन में उस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन इन और मतलब वह कोर्स के अंदर ही है,
लेकिन हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा उस पर। डेट्स इट बच्चों, इसके बारे में डिटेल अपना स्टडी करना, स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड